हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा टाइम एंड वर्क चल रहा है और अब आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आ ही गए होंगे। तो सर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग देखिए और सॉल्व कीजिए। और हाँ, लाइक पहले कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को 12 और 15 दिन में कर सकता है। 3 बेटे हैं, तीनों का हम लोग नाम ले लेते हैं। जैसे पहला को ए कर देते हैं, दूसरा को बी कर देते हैं और तीसरा को सी मान लेते हैं। कह रहे हैं कि पहला और दूसरा उसे काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है, तीसरा बेटा उसे कितना दिन में करेगा अगर आदमी अकेले उसी काम को 2.4/13 दिन में करता है। और जितने समय में उसका तीनों बेटे काम करते हैं, वो आदमी उतने समय में उससे उन तीनों से दुगना काम कर देता है। ठीक, अब देखिए, कह रहे कि इसका जो फादर है इस काम को 2.4/13 दिन में करता है। तो 2.4/13 का मतलब क्या हुआ? बना लीजिए, 13 26 और 4 30/13। मतलब ये जो है इसको मिटाकर हम लोग 30/13 लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए, ये 30/13 दिन में करता है। क्लियर यहाँ तक बात? अब यहां से किस काम को करना है, काम तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले काम डिसाइड करेंगे। अब तक तो पता चल ही गया होगा पिछला वीडियो से देखते कर कि काम कैसे डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले काम डिसाइड कर लीजिए। और काम डिसाइड करने के लिए हम लोग 12, 15, 30 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जो नीचे वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, पता ही होगा एलसीएम में उसको कोई यूज नहीं होता है। तो 12, 15, 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब एक बात बताइए, ए को 12 दिन में काम करना है और काम 60 है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा? 5 काम कर रहा होगा। बी को 15 दिन में काम करना है और 60 काम करना है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा होगा। इफ जो है किसी काम को 30/13 दिन में करता है उसका फादर, और 60 काम करना है तो कितना दिन में करेगा? 60 को क्या करेंगे? 30/13 से डिवाइड कर लीजिए। ये 30 दूनी 60, 13 ऊपर चला जाएगा, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 दिन। यहां तक तो बात क्लियर है आप लोग? अब देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि ए है, बी है, ये सी है। यहां पे इसको फादर ले लेते हैं। कह रहा है कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। और क्वेश्चन पढ़िएगा तो दिया हुआ है कि जो फादर है इस तीनों के द्वारा किए गए काम से दुगना काम किया है। मतलब ये अगर 26 काम किया है इसका फादर, तो ये तीनों मिलकर कितना काम किए होंगे? 13 काम किए होंगे। तो अगर ए 5 काम कर रहा है एक दिन में, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना काम किया होगा? तो 5, 4, 9, 13 में से 9 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा? 4। मतलब सी जो है एक दिन में 4 काम किया होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो काम 60 करना है और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना दिन में कर देगा? 60 में 4 से भाग दे दीजिए, ये सी के दिनों की संख्या निकल जाएगा। तो काट लीजिए, 15 दिन में काम को पूरा कर देगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है? कह रहे एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को 24 दिन और 36 दिन में कर देता है। मतलब 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को ए बी सी मान लेते हैं। तो ए कह रहा है कि ये 24 दिन में करता है और बी कितना दिन में करता है? 36 दिन में। यहां तक तो क्लियर है बात? फिर कह रहा है कि तीसरा बेटा को कितने दिन में काम करेगा अगर आदमी अकेले उस काम को 3.3/11 दिन में करता है। मतलब उसके जो फादर है, इसका फादर जो है इस काम को 3.3/11 दिन में करते हैं, ये दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 × 33, 33 और 3 36, ये हो जाएगा 36/11। काम तो पता ही नहीं है कि काम कितना करना है, तो सबको हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। अब लीजिए, 24, 36 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। ये काम तो सबको पता है।
अब ए 24 दिन में काम करता है, 72 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। बी को 36 दिन में काम करना है और 72 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। एक को 36/11 दिन में काम करना है और 72 काम करना है, तो ये कितना कर रहा होगा? 72 में क्या करेंगे हम लोग? 36/11 से भाग दीजिए। 36 दूनी 72, ये 11 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 22 दिन। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करे तो अपने फादर से क्या करता है? आधा काम करता है। या ऐसे कह सकते हैं कि इसके जो फादर हैं इन तीनों से किए गए काम से दुगना काम करते हैं। तो इसके फादर कितना काम किए हैं? 22 काम किए हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं ये तीनों मिलकर 11 काम कर रहे होंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो ए कह रहा है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो काम कितना हो गया? 3 2 5, और टोटल काम तीनों मिलकर कितना कर रहा है? 11। तो ये जब 5 काम कर दिया है तो कहीं ना कहीं सी कितना काम कर रहा होगा? सी 6 काम कर रहा होगा। हो गया काम खत्म। अब पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को अगर करे तो कितना दिन में कर देगा? तो 72 टोटल काम है और सी को करना है। सी एक दिन में 6 काम करता है, इसे काट लीजिए, 12 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ये इसको 15 घंटे में बना सकता है और ये 20 घंटे में बना सकता है। फिर आगे कह रहा है, कह रहे कि अगर वो साथ मिलकर काम करे तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। कह रहा है कि दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो 280 ईंट जो है प्रति घंटा कम लगाते हैं। आगे कह रहा है और दीवार को 12 घंटा में बना देते हैं। कह रहा है कि 280 ईंट तो कम लगाते हैं और 12 घंटा में दीवार को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए समझना ये है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। दीवार में कितने ईंट लगाए गए हैं, उस दीवार जो है कितने ईंट से बने हैं। तो सबसे पहले ए अगर 15 दिन में बना देता है, बी 20 दिन में बना सकता है, तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि एक दिन में कितना ईंट लगाता है। ए एक दिन में कितना ईंट लगाता है, बी एक दिन में कितना ईंट लगाता है। तो सबसे पहले काम डिसाइड कर लेते हैं। काम तो पता ही नहीं है कितना करना है, तो सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए और इसी को काम मान लेते हैं कि इतने ही ईंट को ए को भी लगाना है और इतना ही ईंट को बी को भी लगाना है। तो एक दिन में 15 काम करता है, ये एक दिन में ये किसी काम को 15 दिन में करता है, ये किसी काम को 20 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। मान लेते हैं कि ए को 60 ईंट लगाना है और बी को भी 60 ईंट लगाना है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये अगर 15 दिन में 60 ईंट लगाता है तो प्रत्येक दिन कितना ईंट लगाएगा? 4 ईंट लगाएगा। ये अगर 20 दिन में 60 ईंट लगाता है तो प्रत्येक दिन कितना ईंट लगाएगा? ये 3 ईंट लगाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर जब काम करता है तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो 60 को अगर 12 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5। मतलब ये प्रत्येक दिन कितना ईंट लगा रहा होगा? 5 ईंट लगा रहा होगा। लेकिन यहाँ क्या निकला है कि 4 और ये 3 7, मतलब ए एक दिन में 4 ईंट लगाता है, बी एक दिन में 3 ईंट लगाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना ईंट लगाएंगे? 7। लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है कि दोनों ने मिलकर एक दिन में 5 ईंट लगाया है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों ने काम को धीरे किया है। और यहाँ पे कितना धीरे कर दिया है? देखिए यहाँ पे ये 2 ईंट कम लगाया है प्रत्येक दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रत्येक घंटे ये 280 ईंट जो है ये कम लगाता है। अच्छा दिन नहीं, ये घंटा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक घंटे ये 280 ईंट कम लगाता है और 2 ईंट कम लगाया है, इसे कितना गुना ज्यादा कम लगाया है? तो 140 गुना ये कम लगा रहा है। तो जो समय होगा यहाँ पे, टोटल ईंटों की संख्या जो होगा यहाँ पे 60 ना होगा, इससे 140 गुना क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा।
टोटल ईंटों की संख्या हो जाएगा 8400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा, पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। दो आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दीवार को 3 घंटे और 4 घंटे में बना सकते हैं। फिर कह रहा है अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 27 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। दोनों साथ में मिलकर काम किया तो 27 ईंट प्रति घंटा कम लगाया है। फिर कह रहा है और दीवार को 3 घंटा में बना दे रहा है। दीवार को कितने घंटे में बनाया? दीवार को 3 घंटे में बना दिया। अब जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो ये 3 घंटा में करता है या 4 घंटा में? ये अलग 3 घंटा में करता है, ये अलग अलग 4 घंटा में, लेकिन दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 27 ईंट कम लगा रहा है। दोनों बात करने लग गया होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। अब देखिए एक घंटा में, एक दिन में, सॉरी, ये जो है 3 घंटा में काम समाप्त करता है, बी 4 घंटा में काम समाप्त करता है। काम कितना करना है पता नहीं है, कितना ईंट लगाना है ये तो पता नहीं है, वही तो निकालना है कितना ईंट दोनों ने मिलकर लगाया। तो सबसे पहले काम डिसाइड कीजिए, और काम डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो इस दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अब काम डिसाइड हो गया। अब सपोज कीजिए कि ए को भी 12 ईंट लगाना है और बी को भी 12 ईंट लगाना है। दोनों को 12-12 ही ईंट लगाना है और इसके पास 3 घंटा टाइम है। तो ये प्रत्येक घंटा कितना ईंट लगा रहा होगा? 4 ईंट लगा रहा होगा। इसको अगर 4 घंटा में ये दीवार बनाना है, 12 ईंट लगाना है, तो प्रत्येक घंटा कितना ईंट लगा रहा होगा? 3 ईंट लगा रहा होगा। ये 1 घंटा में 4 ईंट लगाता है, ये 1 घंटा में 3 ईंट लगाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दोनों मिलकर जब काम करता है तो 3 घंटा में काम समाप्त हो जाता है। मतलब अगर 12 ईंट लगाना है और 3 घंटा में काम समाप्त हो जा रहा है तो दोनों ने मिलकर कितना ईंट लगाया होगा प्रत्येक घंटा में? काटिए, 3 चौके 12, प्रत्येक घंटा 4 ईंट लगाया होगा। लेकिन क्वेश्चन से क्या निकल रहा है कि ए 1 घंटा में 4 ईंट लगाया है, बी 1 घंटा में 3 ईंट लगाया है। कितना लगाना चाहिए? 7 लगाना चाहिए तो 7 ईंट, लेकिन लगाया है 4 ईंट। कितना कम लगाया है? तो कहिए कि सर 3 कम लगाया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रत्येक घंटा 3 कम नहीं लगा रहा है, प्रत्येक घंटा 27 ईंट जो है कम लगा रहा है। मतलब 3 का मान 27 दे रखा है। इसे कितने गुना ज्यादा है? इसे 9 गुना ज्यादा है। तो पूछ रहा है कि पूरे दीवार बनाने में कितना ईंट लगा। तो ईंट जो होगा 12 9 होकर ये भी 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ा लीजिए। टोटल दीवार 108 ईंटों से बना होगा। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 समान ऊंचाई वाली मोमबत्ती क्रमशः 4 घंटा और 6 घंटा में पूरी तरह से जल जाती है। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती है। पहला मोमबत्ती जो है 4 घंटा में पूरा जल जाता है और दूसरा मोमबत्ती जो है 6 घंटा में पूरा जल जाता है। अगर दोनों अपने अस्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ये निकालना है कि कितने समय के बाद उनका ऊंचाई 2:3 बच जाएगा, बाकी सब जल जाएगा। तो कह रहे हैं कि पहला मोमबत्ती 4 घंटा में जलता है पूरा और दूसरा 6 घंटे में जलता है। कितना जलता है हमको पता नहीं है, कितना लंबाई का जल जाता है ये तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले काम डिसाइड कीजिए कि दोनों की मोमबत्तियों का लेंथ कितना है, कितना देर जलना है सबको। तो ये 4 घंटे में जलता है 6 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। इसी को काम मान लेते हैं। मान लीजिए कि 12 किलोमीटर जो है लंबी मोमबत्ती है, तो ये पहला जो है 4 घंटा में पूरा चल जाता है और दूसरा जो है 6 घंटा में 12 किलोमीटर पूरा चल जाता है। तो अब पूछे कि ये पहला वाला प्रत्येक घंटे कितना चलता होगा, कितना किलोमीटर चल जाता होगा? तो कहें कि सर प्रत्येक घंटे ये 3 किलोमीटर चल जाता होगा। दूसरा जो है प्रत्येक घंटे कितना किलोमीटर चल जाता होगा? तो डिवाइड कर लीजिए 12 को 6 से, तो कहिए कि 2 किलोमीटर चल जाता होगा। ये प्रत्येक घंटे 3-3 किलोमीटर चलते हुए 4 घंटे में क्या करेगा? 12 किलोमीटर टोटली चल जाएगा।
दूसरा मोमबत्ती 2 किलोमीटर प्रत्येक घंटे जलते हुए 6 घंटे में 12 किलोमीटर जल जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब कह रहा है कि दोनों समान चाल से जल रहा है और एक ही समय में दोनों को स्टार्ट किए, तो कह रहे हैं कि कितने समय के बाद ये अपना 2/3 भाग जो है बच जाएगा इस अनुपात में। तो अब देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x घंटा दोनों जला है, x घंटा ये भी जला, x घंटा ये भी जला। तो अगर ये प्रत्येक घंटा 3 किलोमीटर चल रहा है तो एक x घंटा में कितना चलेगा, 3x चलेगा। ये प्रत्येक घंटा अगर 2 किलोमीटर चल रहा है तो x घंटा में कितना चलेगा, 2x चलेगा। टोटल लंबाई कितना है, 12x। तो 12x में से 3x जल गया, ये भी 12x में से 2x जल गया। अब इसका रेशियो कितना बच रहा है, क्वेश्चन के अनुसार रेशियो 2:3 के अनुपात में बचा हुआ है। यहीं से x का मान निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 3 36, 3 3 9, 12 24, 2 2 4। ठीक है, यहाँ तक चलिए, ये हो जाएगा 12 x इज इक्वल टू 12/5। मतलब 12/5 घंटा में दोनों मोमबत्ती 2:3 के अनुपात में हो जाएगा जलते हुए। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, सॉल्व कीजिए। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। जो भी पार्ट 4 देख रहे हैं ना, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पहले देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 4 देखेंगे ताकि समझ में आए सब बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। कह रहे हैं कि ए बी बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में काम हो रहा है। कह रहे हैं कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी प्लस सी उसी कार्य को, बीसी जो है 16 दिन में काम समाप्त करता है, ये 12 दिन में, ये 16 दिन में। कह रहा है कि अगर ए ने 5 दिन काम किया हो, बी ने 7 दिन काम किया हो। कह रहा है कि ए 5 दिन काम करे, बी 7 दिन काम करे, बी जो है 7 दिन में काम किया और शेष, और सी ने बचा हुआ काम, सी जो है बचा हुआ काम क्या कर रहा है कि 13 दिन में किया और समाप्त कर दिया। तो पूछ रहा है कि सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा। बात समझ आया क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि ए बी काम को 12 दिन में करता है, बी सी उसे 16 दिन में समाप्त करता है। फिर कह रहे हैं कि ए 5 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया और बचे हुए काम को सी ने 13 दिन में खत्म कर दिया। तो पूछ रहा है कि सी अगर अकेले इस कार्य को करे तो कितना दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ए बी अगर 12 दिन किया है, बी सी 16 दिन किया है, तो काम तो पता है नहीं, अब काम क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि कितना मिलकर कितना काम करना है वो सबको। तो सबसे पहले हम लोग काम डिसाइड करेंगे। काम डिसाइड करने के लिए पता है क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ये अगर ए बी जो है 12 दिन में काम करता है, 48 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, ये 4 काम कर रहा होगा। बीसी जो है इसे अगर काम को 16 दिन में करना है और 48 काम 16 दिन में करता है और 48 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, प्रत्येक दिन 3 काम कर रहा होगा। अब क्वेश्चन में देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है और सी 13 दिन काम कर रहा है। अब यहाँ पे तो ग्रुप में काम दिया है और यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो क्या करेंगे कि ए जो 5 दिन काम कर रहा है, कहेगा क्या बी से कि तुम मेरे साथ 5 दिन काम कर लो। बी अकेले काम करे 7 दिन में या ए के साथ 7 दिन काम करे, काम तो उतना ही करेगा। अकेले करे या ए के साथ करे, काम तो उतना ही करेगा। सी यहाँ पे है तो सी 13 दिन अकेले काम करे तो उतना ही काम करेगा, और बी के साथ भी काम करे तो उसको जितना करना है उतना ही करेगा। ऐसा थोड़ी है कि बी के साथ कर दिया तो स्पीड बढ़ा देगा, नहीं, स्पीड कांस्टेंट है। ए 5 दिन में जितना काम करेगा वो बी के साथ भी 5 दिन में उतना ही काम करेगा। तो इसको दोनों को अगर साथ में काम करा दें कि ए 5 दिन काम किया, इस 7 में से क्या करते हैं कि 5 दिन ए के साथ काम कर लेता है और 2 दिन अपना बचा लेता है इधर। तो ये दोनों अगर मिलकर 5 दिन काम करे तो काम कितना कर देगा, 4 गुना 5 20 काम कर देगा।
ए बी एक दिन में 4 काम करता है और 5 दिन दोनों मिलकर काम किया तो 20 दिन काम खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है, तो बी क्या कहेगा सी से, कहे कि चलो 2 दिन तुम्हारे साथ कर लेते हैं। बी अकेले 2 दिन काम करे या सी के साथ काम करे, काम तो उतना ही करेगा, स्पीड तो घटा बढ़ा नहीं रहा है। तो 13 में से क्या किया ये कि 2 दिन इसके साथ काम कर दिया और 11 दिन अपना कहा कि चलो अकेले कर लेंगे। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा बी और सी, तो बी और सी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर देगा, 3 गुने 2 6 काम कर देगा। तो देख रहे हैं कि दोनों ने क्या किया है कि 26 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया, 48 में से 26 को हटा लीजिए, तो शेष काम कितना बच गया हम मेरे पास, शेष काम जो है 22 बच गया है। अब 22 काम को सी ने 11 दिन में किया है, तो प्रत्येक दिन कितना काम किया होगा, तो 22/11 कितना आ गया 2, मतलब सी जो है प्रत्येक दिन 2-2 काम किया होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी अगर पूरा काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो पूरा काम कितना है, पूरा काम 48 है, और सी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 2-2 काम करते हुए 48 काम को करने में सी को कितना समय लग जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 24 दिन में सी जो है टोटल काम को समाप्त कर देगा। क्लियर है बात यहाँ तक? क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन सीजीएल मेंस में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए बना लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि ए बी और बी सी, पहले ए प्लस बी है फिर बी प्लस सी है, किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 6/2/3 दिन में करते हैं। मतलब कह रहा है कि ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 12 दिन में और बी प्लस सी जो है इसी कार्य को 6/2/3 दिन 6/2/3 दिन में करते हैं। क्लियर बात है? फिर कह रहा है कि अगर ए ने 3 दिन काम किया हो, ए कितना दिन काम कर रहा है, 3 दिन, बी ने 4 दिन काम किया हो और सी ने बचे हुए काम को 7 दिन में समाप्त कर दिया है। सी क्या कर रहा है, बचे हुए कार्य को 7 दिन में समाप्त कर दिया है। तो पूछ रहा है कि ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। चलिए निकालते हैं यहाँ पे। अब 6/2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/3 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम 20/3 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए 20/, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी 12 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 20/3 दिन में काम करता है। काम तो पता है नहीं कि काम कितना करना है, तो इसको एलसीएम निकाल लीजिए और इसी को काम मान लीजिए। तो 12 और 20 पता है कि जो फ्रैक्शन वाला होता है केवल ऊपर वाले वैल्यू को लेकर एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब एक बात बताइए कि ए प्लस बी को 12 दिन में काम समाप्त करना है और ये 60 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। बी प्लस सी को 20/3 दिन में काम समाप्त करना है और 60 काम करना है, तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, 60 को 20/3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 20 3 60, मतलब प्रत्येक दिन ये 9 काम कर रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, चलिए ऐसे लिख देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे क्या किया कि ये 3 दिन में काम समाप्त करता है, 3 दिन काम करता है, ये 4 दिन काम करता है और शेष बचे हुए काम को सी ने 7 दिन में किया है। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि ए को बी के साथ हम 3 दिन काम करा लेते हैं, जो बी का बचेगा उसको सी के साथ काम करा लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन जैसे। क्योंकि ए अकेले काम करे 3 दिन या 3 दिन बी के साथ काम करे, काम तो उतना ही करना है इसको जितना ये पहले करेगा। बी अकेले 4 दिन काम करे या बी को हम सी के साथ काम करा दे, काम तो बी उतना ही करेगा जितना वो अकेले कर रहा है, स्पीड में तो कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ए को हम 3 दिन बी के साथ काम करा देते हैं, मतलब ए अपना 3 दिन यहाँ से इसके 3 दिन के साथ काम कर लिया, इसका 1 दिन का काम बच जाएगा। और सी को क्या करते हैं यहाँ पे 1 दिन इसके साथ काम करा देते हैं, इसका 6 दिन का काम बच जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, तो अगर दोनों मिलकर 3 दिन काम करे तो काम कितना कर देगा, दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, गुना कर लीजिए, 3 दिन में
15 काम कर देगा। बी प्लस सी जो है एक दिन में 9 काम करता है, तो ये यहाँ पे भी मिलके एक ही साथ एक काम कर रहा है, एक दिन ही काम किया है, तो कितना कर देगा 9 गुना 1, 9 काम कर देगा। तो दोनों ने मिलकर काम कितना कर दिया है, देखिए 9 5 14 और ये 24 काम कर दिया है। 60 में से 24 काम हो गया, 60 में से 24 काम हो गया, तो काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ है 60 में से 24 को घटा लीजिए, कितना काम बचा हुआ है 36 काम अभी भी बचा हुआ है। तो 36 काम को सी जो है कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में। शेष बचे हुए काम को यही समाप्त कर रहा है, तो 36 काम को अगर 6 दिन में करे तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, ये प्रत्येक दिन 6 काम कर रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो सी अगर प्रत्येक दिन 6 काम कर रहा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि B प्लस सी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहा है, B प्लस सी एक दिन में 9 काम करता है, जबकि C अकेले एक दिन में 6 काम करता है। तो B जो है कहीं ना कहीं एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। यहाँ पे देखिए कि A प्लस बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, जबकि B अकेले काम को एक दिन में 3 काम कर रहा है। A प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं और B एक दिन में 3 काम करता है, तो मतलब A एक दिन में 2 काम किया होगा। एक दिन में 2 काम करता है और पूछ रहा है कि 60 काम को करने में A को कितना समय लगा, तो 60 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लीजिए, 30 दिन। मतलब A अकेले इस काम को करे तो काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, सॉल्व कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्क्रीन पे आया होगा, देखिए ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो ज्ञात करो कि ए और बी मिलकर पूरे काम को कितना दिन में करेगा। कह रहे हैं कि 7/10 भाग 15 दिन में करता है। अब मुझे एक बात बताइए कि 7/10 भाग का मतलब क्या होगा। मान लेते हैं कि टोटल काम जो अगर 10 हो, टोटल वर्क अगर 10 हो तो 15 दिन में 7 काम कर दिया होगा। 10 का 7/10 कितना होगा, 7 होगा। मतलब 10 अगर टोटल काम है तो 15 दिन में 10 का 7/10 मतलब 7 काम कर दिया है। तो शेष काम कितना बचा है, तो लिख सकते हैं कि शेष काम जो है 3 बचा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष काम को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। अब ए प्लस बी जो है 4 दिन में, बचे हुए काम कितना है 3, तो बचे हुए काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। 4 दिन में बचे हुए काम जो 3 है इसको खत्म कर देते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3/4 काम। एक दिन में 3/4 काम, इफिशियंसी निकल गया। एक ही दिन के काम को तो इफिशियंसी बोलते हैं। तो एक दिन में 3/4 काम कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर टोटल काम को कितना दिन में करेंगे। तो एक दिन का काम पता है और टोटल काम भी पता है कि टोटल काम कितना है 10 टोटल काम है। एक दिन में 3/4 काम करते हैं। तो ए प्लस बी को टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, 10/3/4। इसको पलट लीजिए, कितना हो जाएगा 40/3 दिन। मतलब अगर दोनों मिलकर काम करें तो 40/3 दिन में टोटल काम समाप्त हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, बनाइए, देखते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं। ए प्लस सी उसी कार्य को करने में बी प्लस सी से 1/3/4 दिन कम समय लेते हैं। कह रहा है कि ए प्लस सी जो है इसी काम को करने में बी प्लस सी से कितना कम समय लेता है, तो 1/3/4 दिन कम समय लेता है। फिर आगे कह रहा है कि जबकि तीनों मिलकर काम को 4/1/5 दिन में कर देते हैं, तीनों मिलकर।
मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इसको 4 गुणा 1/5 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। कह रहा है तो ज्ञात करें कि अलग अलग काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए यहां देखिए a प्लस बी काम को 7 दिन में करता है, जबकि तीनों मिलकर 4 गुणा 1/5 दिन में करता है। पहले बार कोई क्वेश्चन पढ़े तो लगेगा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल मेंस में, ठीक है। यहाँ देखिए a प्लस बी 7 दिन में करता है और a प्लस बी प्लस सी 4 गुणा 1/5 दिन में करता है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, 5 के 20 और 21/5, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 21/5। काम तो पता नहीं है कि काम कितना करना है, तो 7 और 21 का एलसीएम जो होगा वही काम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 21। a प्लस बी 7 दिन में काम अगर समाप्त करता है और 21 काम करना है तो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा होगा, प्रत्येक दिन 3 काम कर रहा होगा। a प्लस बी प्लस सी को अगर 21/5 दिन लगता है काम समाप्त करने में और 21 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, प्रत्येक दिन कितना काम करेगा। तो 21 को 21/5 से डिवाइड कर लीजिए, 21 से 21 कट जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये प्रत्येक दिन तीनों मिलकर 5 काम करेंगे। यहां तक तो बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a प्लस सी जो है यहाँ पे इसको b प्लस सी से 1/3/4 दिन का समय जो है कम लग रहा है काम करने में। और यहां पे देखिए a प्लस बी एक दिन में अगर 3 काम किया है तो सी के साथ भी वो 3 ही काम करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि ज्यादा काम कर देगा। और तीनों मिलकर अगर 5 काम किया है तो इसमें से a प्लस बी अगर 3 काम किया है तो सी कितना काम किया होगा, सी ने 2 काम किया होगा। यहां तक तो बात क्लियर है सबको। तो यहाँ पे अगर 2 काम किया है तो यहाँ भी a के साथ मिलकर भी 2 ही काम करेगा और c के साथ मिलकर भी b के साथ मिलकर भी 2 ही काम करेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अगर a प्लस सी को काम करने में b प्लस सी से इतना कम समय लगता है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, a और b के काम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि c तो दोनों जगह समान है। c भी यहाँ भी 2 काम कर रहा है और यहाँ भी 2 काम कर रहा है। यहाँ तक तो बात क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए अगर a प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो हम मान लेते हैं अपने मन से कि अगर b एक दिन में 1 काम किया हो और ये a एक दिन में 2 काम किया हो तो 2 और 1 3 काम कर देगा एक दिन में। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या a प्लस सी का जो काम आ रहा है यहाँ से b प्लस सी से इतना कम है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो इसको चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये 1 दिन काम किया हो तो ये 2 दिन काम किया है। यही तो कंडीशन हो सकता है कि a और b अगर 3 दिन काम कर रहा है तो एक दिन काम करेगा तो b 2 दिन काम करेगा, नहीं तो a 2 दिन काम करेगा तो b 1 दिन काम करेगा। तो ही तो कंडीशन बन सकता है यहाँ पे। चलिए इसको हम 2 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं। अब देखिए b प्लस सी दोनों मिलकर अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 21 काम करने में कितना समय लग जाएगा, तो 21/3 कितना लग गया, 7 दिन का समय लग जाएगा। अगर a प्लस सी एक दिन में 2-2-4 काम कर रहा है तो 21 काम करने में a प्लस सी को कितना समय लग गया, तो समय लग जाएगा 21/4, यही तो समय लगेगा। अब यहां पर चेक कर लेते हैं कि क्या 21/4 जो है ये 7 दिन से 1/3/4 मतलब 4 एकम 4 और 3 7, क्या ये 7/4 कम है कि नहीं है। अगर यहाँ पे ये 7/4 कम नहीं है तो क्या करेंगे ये कि b a को हम 1 दिन ले लेंगे और b को 2 ले लेंगे। 2 ही तो कंडीशन बन सकता है। अगर 2 व्यक्ति एक दिन में 3 काम कर रहा है तो पहला 1 करे, अगर ये 2 दिन करे 2 काम करेगा तो ये 1 करेगा, नहीं तो अगर ये 1 करेगा तो ये 2 करेगा। तो देख लेते हैं क्या इससे ये इतना कम है या नहीं है। तो 7 में से 21/4 घटाइए, 7-28 28 माइनस 21/4, क्या ये 7/4 आ गया। मतलब ये जो हमने लिए हैं ये सही है।
अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम किया है। तो पूछ रहा है कि अलग अलग काम करने में तीनों को क्या क्या समय लगेगा। तो अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और 21 काम करना है तो इसको कितना समय लग जाएगा, 21/2। बी एक दिन में 1 काम करता है और 21 काम करना है तो इसको कितना समय लग जाएगा, 21/1। ये हो गया बी का, ये हो गया ए का। सी एक दिन में 2 काम करता है और इसको 21 काम करना है तो कितना समय लग जाएगा इसको, 21/2। क्लियर? ये आप लोगों के आज के वीडियो से पता चल गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, लेवल पता चल गया। अब धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टफ होते जाएगा। देखिए मुझे क्या करना है कि आसान भी क्वेश्चन कराना है और टफ भी क्वेश्चन कराना है। ऐसे नहीं कराना है कि केवल हम आसानी क्वेश्चन कराते जाएं और टफ कराएं ही ना। तो अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लोग से बन नहीं पाएगा। और ऐसा भी नहीं करना है कि केवल टफ क्वेश्चन करा दें तो फिर आसान क्वेश्चन ही फंस जाएगा। तो मुझे सब देखना है कि आसान क्वेश्चन भी कराना है और टफ क्वेश्चन भी कराना है। तो वीडियो तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही अच्छा हम आप लोगों के लिए कंटेंट लाए, अच्छा वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है आप लोगों को उपलब्ध करा पाए। चलिए, थैंक यू।